कटनी में भूमाफिया खूब फल फूल रहे हैं। मामला है माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लाइफ के अस्पताल के सामने पंचायत भवन के बगल से लगी हुई शहर की पौज इलाके में करोड़ों की भूमि पर टीन लगाकर भूमाफियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिस पर प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। इस मामले में कुछ समय पूर्व भी आवाज उठाई गई थी, लेकिन नतीजा बेअसर निकला। एक बार फिर इस मामले ने तूल पकड़ लिया, जिस पर विपक्षी पार्टी समाजवादी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर ए.के. खान ने नगर निगम आयुक्त से मुलाकात करके प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। वहीं निगम आयुक्त ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की बात कही है। यह स्थिति शहर के बाईपास से लगी हुई जमीनों की भी है, जिस पर प्रशासन को नींद से जागकर ध्यान देने की आवश्यकता है। पंचायत भवन के बगल से लगी हुई भूमि पर जो अवैध कब्जे के संबंध में आपने शिकायत की थी, उस पर फिर क्या निराकरण हुआ? आप खामोश क्यों हैं? नहीं, मैं खामोश नहीं हूँ। दुर्भाग्य है कि कटनी जिला एक चारागाह बन के रह गया है। पूंजीपतियों को 7 खून माफ कर दिए है सरकार ने, और यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, दुर्भाग्य है कि ये शासकीय ज़मीन है। यहाँ पूंजीपति और नेता दोनों ने इस पर कब्जा करके जो टीन सेट लगा लिया है। कलेक्टर महोदय ने, अभी प्रसाद जी ने इसको हटाने का आदेश किया, गए भी, लेकिन दुर्भाग्य है कि महापौर जी के पति ने एसडीएम साहब को ऐसा हड़काया कि एसडीएम साहब बिल्ली बन गए। पुलिस खड़ी रही और आज तक कब्जा नहीं हट पाया। मैं खामोश नहीं हुआ, मुझे खामोश करने की भी कोशिश ये नहीं करेंगे। जानते हैं, अच्छा ज़मीन जिहाद देखना है तो आप कैंप में जाके देख लीजिए। गरीब को झोपड़ी नसीब नहीं है और पूंजीपति करोड़ों रुपए की संपत्ति में कब्जा कर रहे हैं। मैं कभी खामोश नहीं रहा, इसके खिलाफ आंदोलन करूंगा। अब आंदोलन उग्र होगा, और अगर कलेक्टर साहब नहीं जागे तो अब गरीबों से शासकीय ज़मीन यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट ग्राउंड में कब्जा कराने का काम करूंगा, जिसकी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। सरकारी ज़मीनों के मामले में जो नियमगत व्याख्या है उसके अनुसार ये है कि हम ज़मीन के केवल कस्टोडियन होते हैं। स्वतः संबंधी दस्तावेज तहसील और एसडीएम कार्यालय में होते हैं। जब भी कभी किसी अतिक्रमण के मामले में सूचना आती है तो प्रथम दृष्टया हम परीक्षण करते हैं कि वो ज़मीन हमारी निजी संपत्ति है या प्राइवेट ज़मीन है। यदि निजी संपत्ति होती है तो निजी संपत्ति के मामले में तो हम अवैध निर्माण की सूचना देते हैं, उसको अवैध निर्माण करने की कोई परमिशन नहीं दी हुई है। यदि गवर्नमेंट लैंड हुई के मामले में विवाद होता है तो गवर्नमेंट लैंड में हम सीमांकन करके और वहाँ प्रतिवेदन देने के लिए तहसीलदार को सूचित करते हैं। और जिन जमीनों का मामले में सूचना आ जाती है उनको हम अवैध निर्माण की सीमा में लेकर के, क्योंकि नजूल के कस्टोडियन हम, सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी होती है, बाकी उसके संबंध में निर्णय करने का अधिकार नजूल कार्यालय और एसडीएम का होता है। संबंधित एसडीएम द्वारा जब प्रतिवेदन प्रेषित कर दिया जाए तो नगर निगम द्वारा उस आधार पर कार्रवाई की जाती है। जितने भी समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष आए थे, जनप्रतिनिधि आए थे, उनके द्वारा जिन जमीनों के संज्ञान में लाया गया है उन जमीनों का परीक्षण करवा लिया जाएगा और गुण दोषों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।